जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, अक्सर मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि क्यूसी के अंदर जो एनालिस्ट है उसकी रूटीन जॉब क्या होती है। वो 8 बजे लेबोरेटरी में एंटर होता है तो किस तरह वो काम करता है, कौन उसको काम देता है और उसका काम की रिपोर्टिंग क्या होती है, कैसे उसको पता चलता है कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल बताता हूँ कि बेसिकली एनालिस्ट जो है, जो क्यूसी का एनालिस्ट है, जो टेस्टिंग करता है या सैम्पलिंग करता है, वट बहुत सारे टास्क होते हैं क्यूसी में, उसमें वो किस तरह काम करता है और रूटीन प्लानिंग क्या होती है, ये भी आपको डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें आज की वीडियो में वन बाय वन एक तरतीब आपको आइडिया हो जाएगा। जो क्यूसी में जाना चाह रहे हो तो नए फ्रेश कैंडिडेट्स, उनको पता चलता है कि बेसिकली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम होता है और अगर किसी छोटी जगह पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पे लोग किस तरह काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। देखिए, क्यूसी के अंदर जो काम होता है वो डिफरेंट मल्टीटास्क काम होते हैं। क्यूसी के अंदर जो डेली जॉब होती है वो रॉ मटेरियल के सेक्शन में भी जॉब होती है और वो फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल भी होता है और सिर्फ रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग की भी एक जॉब होती है, वाटर टेस्टिंग की भी जॉब होती है और क्वालिटी एश्योरेंस की भी जॉब होती है। अगर आपका क्यूसी क्यूए मिक्स है, क्वालिटी एश्योरेंस में जो प्रोडक्शन में लोग घूमते हैं, क्यूए क्यूसी के जो प्रोसेस को चेक करते हैं, रूटीन एनालिसिस में जो ड्यूरिंग इंटरमीडिएट स्टेज की जो प्रोडक्ट होती है उनको चेक कर रहे होते हैं, अश्योर कर रहे होते हैं कि चीज़ सही बन रही है, यानी वो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं। तो बेसिकली क्यूसी में अंदर जो आप एनालिस्ट सुबह 8 बजे एंटर होता है तो काम कुछ इस तरह होता है कि क्यूसी के अंदर एक लॉग बुक होती है, डेली प्लानिंग की, डेली रूटीन की एक प्लानिंग की एक बुक होती है, जिसको इंचार्ज जो आपका क्यूसी का होता है वो उसको हैंडल कर रहा होता है। उसके अंदर हर एनालिस्ट का एक प्लान, डेली वर्किंग, डेली रूटीन जॉब मेंशन होती है। जो भी क्यूसी का एनालिस्ट 8 बजे अगर लेबोरेटरी में एंटर करता है हैंड स्कैन करने के बाद, तो 8 बज के 15 मिनट पे उसको वो जॉब मिल जाती है। बाज इंडस्ट्रीज के अंदर डेली बेसिस पे ये प्लान होता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जो बहुत हाई लेवल की होती है, वहां पे आपको वीकली प्लान दे दिया जाता है कि ये आपका एक हफ्ते का प्लान है, इस हफ्ते में आपने ये सारे काम करने और उस रोज का काम आपका ये होगा। इस तरीके से प्लानिंग होती है और उसमें हर चीज मेंशन होती है। और ये मेंशन कौन करता है? जो क्यूसी का इंचार्ज असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं वो हर एनालिस्ट को जॉब दे रहे होते हैं। अब डेली प्लानिंग के हवाले से बता दूं कि उसके अंदर बाकायदा हर एनालिस्ट के नाम के आगे आज का डेली का टास्क लिखा होता है। एक टास्क नहीं हो सकता, उसके अंदर मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं एज पर टाइम, ओवरलोड नहीं होता। अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि काम 20 घंटे का हो और आपको कह दिया जाए कि आप इसको 8 घंटे में कर लें, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। आपको प्रॉपर एक टाइम मिलता है अगर आप एक अच्छे सेटअप में खड़े हुए। एक छोटे से सेटअप में तो फिर तो कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे ये डेली प्लानिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों को पर्चियां दे दी जाती है कि ये आपका काम, आप जाके अपना काम कर लें। तो वो एक वर्स सिस्टम कहलाता है। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रहा हूँ जहाँ पे एनालिस्ट जो डेली काम करते हैं उनके पास इस तरह की एक डेली प्लानिंग बुक होती है जिसके अंदर चार्ज आपका डेली का टास्क मेंशन करता है। लिखा होता है कि नेम के साथ के लेट सपोज अली असगर का आज ये काम है तो उसके आगे, उसका नाम के आगे सारी डिटेल लिखी हुई है। उसको रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करनी है तो सैंपल करेगा, टेस्टिंग करनी है टेस्टिंग करेगा, फिनिश प्रोडक्ट का काम है तो सारा उसके अंदर मेंशन होता है। और अगर आपको एचपीएलसी की जॉब है तो वो भी उसके अंदर मेंशन होगी। काम टाइम के लिहाज से दिया जाएगा, ओवरलोड नहीं होगा। लेट सपोज आपके पास रॉ मटेरियल की टेस्टिंग आ गई तो आप अपना टास्क देखकर 8 बज के 25 मिनट के बाद आप अपना काम शुरू कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आप अपने काम लेकर स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है इस काम के रॉ मटेरियल के अंदर मेरे पास कौन कौन से टेस्ट हैं, मुझे इसको एस से अगर एचपीएलसी पे है, एलओडी ओवन में है, कार्ल फिशर का टेस्ट भी है, एफटीआर का टेस्ट भी है और सैम्पलिंग भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, जो आपको इसकी ट्रेनिंग दी हुई होती है। तो ये सारा स्टेटस उस बुक के अंदर होता है, उसको देख के आप अपना काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टार्ट कर लेते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि इंचार्ज नहीं भी है लेकिन आप उस बुक को देख के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस होती है कि आपका प्लान वहाँ पे अवेलेबल होता है। कुछ इंचार्ज ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट डे की प्लानिंग आज करके चले जाते हैं, लेकिन लेट सपोज आज जैसे आप खड़े में अगले दिन सुबह आए तो एनालिस्ट को परेशानी ना हो और आसानी से अपना काम देखकर शुरू हो जाए। मेरी भी प्रैक्टिस यही रहती थी कि मैं अपने एनालिस्ट को जो जॉब देता था मैं एक दिन पहले करके चला जाता था, ताकि नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे एनालिस्ट आए वो मुझे ना ढूंढता फिरे कि मेरा इंचार्ज कहाँ है, मेरा बॉस कहाँ है जो मुझे बताया कि आज मुझे क्या करना है। वो ऑटोमेटिकली उस प्लान बुक को देके, डेली प्लानिंग की बुक देके, डेली रूटीन की बुक देके, उसको हम बहुत सारे नाम देते हैं, उसके अंदर उसका टास्क लिखा हो और वो आके अपना काम इजीली स्टार्ट करो, उसका टाइम खराब ना हो। 8 बज के 25 पे 8:30 पे अपना काम स्टार्ट करो। ये होती है डेली बुक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस डेली बुक के अंदर जो टास्क है
उसको आपने कैसे मैनेज करना है, वो फिर आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है। एचपीएलसी तो आपने देखना है कौन से एचपीएलसी में जाना है। फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग है तो आपने देखना है मुझे कौन कौन से टेस्ट लगाना है, अपीयरेंस करनी, पीएच करना है, और उसके बाद मुझे जो मोबाइल फिल्स बनाने हैं ऐसे लगाना है एचपीएलसी के ऊपर या एफटीआर के ऊपर, जो भी वटेवर जो टेस्टिंग की नेचर होगी उसके लिहाज से आप अपने आप को उसमें डाल देते हैं उस दिन के अंदर। ये डेली प्लानिंग होती है। सही, हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज ये है जो एनालिस्ट है उसको इस बुक को कैसे हैंडल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग इसमें फेलियर करते हैं तो वो इससे अवेयर नहीं है। एक नोट करने की पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, जो डेली प्लानिंग की बुक होती है उसमें आपका नाम, आपकी जॉब, एडिशनल टास्क अगर है तो वो भी लिखा होता है, और इन दी एंड में उस जो कॉलम होता है उस बुक के अंदर वो रिमार्क्स का होता है, स्टेटस का होता है, जिसमें एनालिस्ट जो आज उसको टास्क दिया गया, जो आपकी जॉब है, वो उसका स्टेटस एंड पे लिख के जाता है। सेटिस्फाइड, आर नॉट कंप्लीटेड, आर नॉट कंप्लीटेड, या कुछ रिमेनिंग है तो वो भी वहां पे स्टेटस में लिख के जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि एनालिस्ट अपना काम करके चला गया लेकिन अगले दिन उसका काम वो कंप्लीट नहीं था और उसने बुक के अंदर डेली प्लानिंग की लॉग बुक के अंदर स्टेटस उसने मेंशन नहीं किया है, तो जो इंचार्ज होगा उसको नहीं पता कि जितने एनालिस्ट का जो आज टास्क था, जो जॉब था, उसका क्या स्टेटस है। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस, जितने एनालिस्ट भी होते हैं उसके अंदर इंटाइटल होते हैं, 8 हो गए, 5 हो गए, 10 एनालिस्ट काम कर रहे हैं, उन 10 एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है कि वो अपनी डेली जॉब की स्टेटस उस लॉग बुक के अंदर रिमार्क्स वाले स्टेटस में कॉलम में लिख के जाएंगे कि मेरा टास्क आज का कंप्लीटेड है या रिमेनिंग है या कंटिन्यू है, या मेरी डॉक्यूमेंटेशन रिमेनिंग है, या मैंने ये टेस्ट कर ली, ये टेस्ट रिमेनिंग है, तो वो स्टेटस देंगे। क्यों कि जब नेक्स्ट डे जो इंचार्ज दूसरी प्लानिंग करता है आपकी डेली की, ताकि वो ये रिमेनिंग वर्क पे आपके उसके साथ ऐड कर दे, वरना उसको आइडिया नहीं होगा कि आपका काम रिमेनिंग है या नहीं, और आपके बॉस को भी नहीं पता होगा कि आपने क्या किया क्या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना है कि लॉग बुक में आपकी डेली प्लानिंग होती है, जो आप रूटीन जॉब करते हैं उसके अंदर मेंशन होता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत अच्छी जगह है तो आपको वीकली प्लानिंग भी दे दी जाती है। लेकिन ये एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर स्टेटस वाले कॉलम में अपना स्टेटस, अपने रिमार्क्स लिख के लाजमी जाएगा कि काम उसका आज का कंप्लीट है या नहीं। इस तरह क्यूसी में जॉब होती है, हर एनालिस्ट को डेली टास्क मिल जाते हैं, वो सुकून से अपने काम में लगा होता है और काम की नेचर के लिहाज से अपने आप को मैनेज कर लेता है। एचपीएलसी है, रॉ मटेरियल है या सैम्पलिंग है, तो किसी भी एरिया की जॉब है उस लिहाज से उसको अपने आप को ढालना होता है। फिर एक दूसरी चीज होती है कि शिफ्ट की जॉब। अगर आप रिलीवर सिस्टम में है, शिफ्ट की जॉब 24 आवर का प्लांट है, तो वहां पे क्राइटेरिया कुछ और होता है। तो उस प्लानिंग के अंदर आप चार्ज देते हैं किसी दूसरे एनालिस्ट को जो आपका रिलीवर आया है, आप उसको सारे स्टेटस बताएंगे, रिमार्क्स देंगे, 15 मिनट का चेंज ओवर होता है, और कुछ इंडस्ट्री के अंदर 1 घंटे का भी चेंज ओवर होता है। लेट्स सपोज आपकी 3 बजे शिफ्ट आई तो आप जाएंगे 4 बजे, 1 घंटे का चार्ज ओवर का चेंज ओवर का टाइम होता है। मैं इस स्टेटस से भी गुजर गया, तो उस जगह पे 1 घंटे में आप अपने जो नेक्स्ट रिलीवर आपका है, आपकी शिफ्ट का दूसरा एनालिस्ट जो है जिसको आपने चार्ज देना है, सारी चीजें प्रॉपरली जो टैकिंग होता है और टैकिंग हैंड ओवर होता है, उसमें प्रॉपरली आपने देखना होता है कि काम की स्टेटस क्या है, किस स्टेज पे काम खड़ा हुआ है, और प्लांट से कौन से सैंपल आ रहे हैं, प्लांट पे क्या बन रहा है। क्योंकि 24 आवर प्लांट पे आपको सिर्फ लाइन देखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो रॉ मटेरियल के सेक्शन के लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब 24 आवर्स का आपका प्लांट है, तो शिफ्ट की जॉब है, तो फिर आपने चार्ज लेना होता है, और चार्ज लेने में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है आपको कि आप उससे ये पूछ लें कि काम किस स्टेटस पे, और दूसरा वो आप खुद भी उस पर स्टेटस लिख देता है। जो रूटीन जॉब की होती है, जो बुक होती है डेली प्लानिंग की, उसके अंदर स्टेटस मेंशन करके जाता है कि ये फैक्ट्री की आउटपुट इस कंडीशन में खड़ी हुई, यहाँ से आपने आगे को टेक ओवर करना है। 1 घंटे का चार्ज ओवर हो सकता है और 30 मिनट का भी होता है, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्यूसी के अंदर जो एनालिस्ट होता है उसकी जॉब होती है किस तरह सुबह 8 बजे आता है और किस तरह अपने काम को मैनेज करता है एज पर लॉग बुक, डेली प्लानिंग, डेली रूटीन वर्क की जो लॉग बुक होती है उसके तहत काम कर रहा है। वीडियो पे एंड करते हैं। होपफुली आपने वीडियो लाइक की, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।